गुड इवनिंग छात्रों। तो जैसा कि अभी हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसका कुछ बता चुके हैं बेसिक। तो अब हम आ जाते हैं, कल हम मिरर के बारे में बताए थे कि मिरर दो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। तो उसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं इससे पहले वो वीडियो देख लें। और एक बात और कहना है, ठीक है, रिक्वेस्ट ही है कि अगर आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बस एक बार कमेंट्स कर दीजिए कि कहाँ से देख रहे हैं, जगह का नाम क्या है, और हम मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे बताते हैं, पता ही नहीं चलता है कि मेरा ये मेहनत सक्षम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई बच्चा को फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर से जरूर करें। तो बढ़ते हैं हमारे आगे कि अब हम लोग को समझना है उत्तल और अवतल दर्पण में इमेज कैसे बनता है। मोस्ट वन ऑफ द सबसे हार्ड टॉपिक ये है, बच्चा लोग का दिमाग होच पोच हो जाता है इसको समझने से पहले। पीछे डायग्राम देख सकते हैं। तो आज बहुत इजी में समझने वाले और बहुत कम टाइम में। तो शुरू करते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट रेज, अब जो बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझना कि हम लोग करने वाले इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मीन्स जिसमें केव में आता है लाइट, याद है कल बताए थे। अवतल दर्पण अच्छे से देखो, तो ध्यान से समझो। इंपॉर्टेंट रेज जो है, अब पीछे में कोटिंग किए हुए, ये भी बेसिक बात में बोले हैं, रेड ऑक्साइड का होता है मिरर में, नहीं तो छवि दिखेगा नहीं। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पोल से लेके पूरा ये जो सीधा लाइन खींचा रहता है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, बेसिक में बता चुके हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर समानांतर पैरेलल, ध्यान से समझो, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, इसके समानांतर मतलब सीधा सेम दूरी पे, टेढ़ा नहीं, सीधा अगर कोई रेज आके डायरेक्ट मिरर में टकराएगा तो जब रिफ्लेक्ट करके गुजरेगा तो वो फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा जी? फोकस से गुजरेगा, इसको याद रखो। ठीक है, फोकस क्या होता है बेसिक में बता चुके हैं। अगर कोई भी लाइट डायरेक्ट रेज पोल पे आएगा, कहां पे आएगा? ये देखो, ये है पोल, पोल पे आएगा, इस पॉइंट पे प्रिंसिपल मिडिल में, समझो मिरर का मिडिल में आएगा, तो जितना एंगल से आया है उतना ही एंगल से वो वापस चला जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। समझ में आया? तीसरा पॉइंट, अगर कोई लाइट, जैसे देखो पैरेलल आया था तो फोकस से गुजरा, अगर कोई लाइट फोकस से आएगा तो वो फिर पैरेलल होके गुजरेगा। फिर से एक बार, कोई लाइट अगर डायरेक्ट फोकस से आएगा तो मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके क्या हो जाएगा? सीधा चला जाएगा। ठीक, लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई लाइट सी पर आएगा, वक्रता केंद्र बोलते हैं सी को, फोकस बोलते हैं एफ को, तो अगर सी पे आएगा तो टकराने के बाद वो जहां से आया वहीं पे लौट जाएगा। तुम लोग का किताब में 2 डायग्राम दिया होगा, एक इस तरफ से ऐसे करके दिया होगा और इसको एक इस तरफ से दिया होगा ऐसे करके, तो हम एक ही को बनाए, समझ जाओ। ठीक है, चलो अब बढ़ते आगे कि जब वस्तु अनंत पर होगा, अनंत मतलब समझ में आ रहा, कोई वस्तु है, वस्तु का साइन को हम ऐसे ले रहे हैं, एरो से ले रहा हूं। यहाँ पे वस्तु हम मान लो सूरज है, तो सूरज को गोल तो नहीं बना सकते, तो हम एरो से बना रहे कि वस्तु कहाँ पे? अनंत पर है। सूरज को हम देख रहे अनंत से मिरर में, तो जब अनंत से हम मिरर में देखेंगे तो अच्छा, एक और बात, यहाँ पे हम अपना मन से रेज को इस मिरर में 3 तरीका से भेज सकते हैं। एक होगा जो रेज, जो इमेज जहां पे भी रहेगा, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, मान लो ये है, यहाँ पे शीशा है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से तो अपना एक इस ऑब्जेक्ट का रेज तो जाएगा, और एक रेज होगा जिसको हम अपना मन से भेजेंगे। ठीक है, वो कहाँ कहाँ भेज सकते हैं? या तो हम पैरेलल भेज सकते हैं, या तो फोकस से भेज सकते हैं, या तो पोल पे डायरेक्ट भेज सकते हैं, या तो सी से भेज सकते हैं। यही चारों जगह से भेज सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट अनंत पर है, इंफिनिटी पर है, तो उसमें से एक लाइट आएगा, टकराएगा कहाँ पे? अच्छा, मान लेते हैं वहां से इस ऑब्जेक्ट का जो लाइट है वो आ रहा है फोकस से। ठीक है, क्योंकि अनंत पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो जो है डायरेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे शीशा है, तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है कि नहीं देता है? देता है। तो वो जो है लाइट जो है वो फोकस से गुजरता है, तब यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है। देखो कैसे, हाँ, तो अनंत से आया, फोकस से टकराया, फिर हम बोले ना, अगर फोकस से क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कोई भी चीज, ध्यान से समझो,
फोकस से कहाँ गया, हाँ फोकस से आके टकराएगा तो वापस पैरेलल हो जाएगा। देखो आया, फोकस से टकराया, इस लाइन का पैरेलल चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया। पहला बात क्लियर। दूसरा रेस को हम अपना मन से पोल पे इंसिडेंस किए, और पोल पे इंसिडेंस होकर जितना एंगल पे हुआ उतना ही एंगल से बाहर निकल गया। मजेदार बात क्या, चेक करो कि ये दोनों रेस ये मिल कहाँ पे रहा, ये पॉइंट पे मिल रहा है ना। जिस पॉइंट पे दोनों रेस कटेगा वहीं पे उसका इमेज बनेगा। यानी कि इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। ये देखो यहाँ पे साइज ऐसा दिख रहा है, लेकिन इन्फिनिटी पे इस एरो का साइज यानी ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होगा, लेकिन मिरर में कितना को दिखाई देता है, छोटू सा दिखाई देता है। मान लो सूरज है बहुत बड़ा, लेकिन मिरर में देखेंगे तो इतनी को दिखाई देगा। देखो ये साइज बहुत बड़ा था, आया उसका रेस मिरर से टकरा के जब गुजरा, एक रेस यहाँ से यहाँ गया, एक रेस आके सेम एंगल पे चला गया, तो दोनों रेस यहाँ पे मिला, फोकस पे मिला है। यानी ऑब्जेक्ट का साइज देखो कितना छोटा बना है। इमेज यहाँ पे बनेगा, जहाँ पे दोनों क्रॉस करेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब देखो कितना छोटा बना। और मजा का क्या बात है, चेक करो कि प्रतिबिंब बना कहाँ पे, एफ पर। बहुत छोटा बना है ना, ये बहुत दूर है, बहुत बड़ा है, इसके साइज का बहुत छोटा है। तो आई इमेज साइज, ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज बहुत 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 छोटा है ऑब्जेक्ट से। कैसा बनता, आप देखो सूरज को तुम क्या बोलते हैं शीशा में देखेगा तो सूरज न दिखाई देगा, चांद को देखेगा तो चांद न दिखाई देगा, चांदनी तो नहीं दिखाई देगा। लड़का लोग को भले दिख सकता है, ठीक है। चलो चेक करो तो, और बन रहा है कैसे, देखो ये ऐसे है, लेकिन यहाँ पे इमेज उल्टा बनेगा। याद रखो कि अगर ये एक्सिस के नीचे कोई भी इमेज बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कुछ भी बनेगा वो उल्टा बनेगा। तो उल्टा बन गया, यहाँ तक क्लियर। पहला वाला समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन दूसरा आपके बाद नहीं होगा। चेक करो एग्जाम में आएगा कैसे, एग्जाम में डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा एफ पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये पूरा मीनिंग यहाँ पे समझा दिया। फिर से एक बार, वस्तु वक्रता केंद्र के आगे, वक्रता केंद्र सी है, उसके आगे में वस्तु रखे, एक रेस पैरेलल आया, पैरेलल आएगा, ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पे पैरेलल आया तो फोकस से गुजरा, तो पैरेलल आया तो फोकस से गुजर गया, क्लियर दैट। दूसरा रेस को हम अपना मन से पोल पे इंसिडेंस किए, वो भी यहाँ से गुजर गया। दोनों रेस देखो सी और एफ के बीच में मिल रहा है, यानी प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, मध्य में। साइज देखो इसका साइज की तुलना में ये थोड़ा सा छोटा है, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट मिरर के अगर हम सामने में है तो हम अपना थोड़ा सा दूर में है मिरर, तो मेरा ही तो छवि बनेगा। मेरा छवि बनना मतलब वास्तविक छवि बन रहा, जैसा हमें वैसा है। अब हम अपने आप को मिरर में देखेंगे तो बानर तो दिखेंगे नहीं, इंसान है ना दिखेंगे, तुम लोग दिख सकता है, बात अलग है। उल्टा बनेगा, ठीक है, हम तो कल ही बताए थे, समझ में आ गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, अब सी पर है, चेक करो ऑब्जेक्ट ही सी पर है, यहीं पे ऑब्जेक्ट है। एक रेस पैरेलल आया, फोकस से गुजर के चला गया। फिर एक रेस को हम फोकस से ही इंसिडेंस किए। हम क्या बोले, हम अपना मन से कहीं से भी कर सकते हैं, पोल पे चलते हैं, पैरेलल या केंद्र से कहीं से भी। तो हम फोकस पे इंसिडेंस किया, ये पैरेलल होके चला गया। फोकस पे इंसिडेंस करेंगे, पैरेलल होके चला जाएगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो फोकस पे इंसिडेंस किया, वो चला गया इधर से। तो दोनों देखो यहाँ पे मिल रहा है, सी के यहीं पे मिल रहा है, यानी इमेज इसमें कहाँ बनेगा, ये रे दोनों सी पे ही काट रहा है, तो इमेज बनेगा सी पर। और साइज देखो एकदम सेम है, जितना ऊपर में है उतना ही साइज नीचे में है, और उल्टा है। चेक करो, प्रतिबिंब सी पर बनेगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का सेम होगा, वास्तविक है, रियल है, और उल्टा है, इन्वर्टेड है, क्लियर दैट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द, अब हम देखो ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे सामने ला रहे हैं मिरर का, कुछ समझ में आ रहा। पहले इंफिनिटी पे था, फिर सी के पीछे आया, अब सी पे आया, अब सी से आगे जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट पहुंच गया सी और एफ के बीच में। कहां पहुंच गया ऑब्जेक्ट जी, सी और एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के मध्य होगा तो देखो यहां से एक पैरेलल रेज आया, फोकस से गुजर गया। फिर एक हम अपना मन से पोल पे इंसिडेंस किए, और वो गुजरते गुजरते यहाँ पे मिलते हुए नजर आया, सी के आगे, यानी वक्रता केंद्र के आगे बन रहा है मेरा क्या, प्रतिबिंब। साइज देखो, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है लेकिन प्रतिबिंब का साइज बड़ा है, यानी प्रतिबिंब तो सी पे बनेगा, इमेज का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट का साइज, वास्तविक होगा। नीचे बन रहा तो उल्टा बनेगा। हम बोल दिए इस
पाथ के नीचे जो भी बनेगा उल्टा बनेगा। ठीक, फिर अब और आगे आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट आ गया एफ पर। एफ पर आएगा तो क्या होगा, ध्यान, धुआं इतना काय हो रहा, सुनो। तो ऑब्जेक्ट है अब एफ पर है, अब एफ पर ऑब्जेक्ट है तो यहां से एक रेज आएगा पैरेलल, गुजरेगा फोकस से ही, हम बता दिए। और एक रेज को हम सी से इंसिडेंस किए, हम यहाँ पे बता दिए है कि अगर कोई सी से जाएगा तो वापस सी पे ही आएगा। तो चेक करो, सी से गया तो सी से ही वापस आया। ये देखो पैरेलल नजर नहीं आ रहा है। पैरेलल लाइन कभी आपस में काटेगा नहीं, काटेगा। रेल का पटरी को देखा कटते हो, बोले हाँ सर हम तो देखे है, ऐसे करके कट जाता है। तो बुढ़वा को कटता नहीं है, वो लाइन चेंज होता है। कटता तो ट्रेन का पटरी ऐसे घूम के जाता है, लेकिन वो तो हमेशा उतने इक्वल अमाउंट में जाता है, तो उसको पैरेलल बोलते हैं। तो ये कभी कटेगा नहीं। तो हम मान लेते हैं कि वो पैरेलल लाइन जाते 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 कहीं इन्फिनिटी तक पहुंचेगा, अनंत तक, तब हो सकता है काट जाए। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, देखो ऑब्जेक्ट का साइड, ऑब्जेक्ट है, इमेज बनते हुए नजर नहीं आ रहा, तो हम मान लेते हैं कहीं इन्फिनिटी दूरी पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट अगर एफ पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर, लिख दिया, अनंत पर बनेगा। अब क्या लगता है, अनंत पर कोई भी चीज का साइज कितना बड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा। फिर वास्तविक होगा सेम, नीचे बनेगा तो जाहिर सी बात है उल्टा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑब्जेक्ट अब पी और एफ के बीच में होगा, पी और एफ के बीच में है। तो एक रेस ध्यान से चेक करो, पैरेलल आया, फोकस से गुजर गया। फिर एक रे को हम इंसिडेंस के पोल पे, ये भी टकरा के जितना एंगल पे है उतने एंगल पे चला गया। ये तो मिलता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, दिख रहा है। ये कभी मिलेगा, इन्फिनिटी तक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेस जा रहा ऐसे, ये तो और फैलते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो इस तरफ ये कभी मिलेगा नहीं, यानी नीचे में इसका कोई भी इमेज बनने का चांस ही नहीं है। तब हम हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि इधर में नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों रेस को हम ऐसे से मानते हैं कि वो बढ़ा देंगे तो पीछे में किसी एक पॉइंट पे मिलेगा। तो यहाँ पे मिलते हुए नजर आया। जब ये देखे साइज, तो इसका साइज देखो छोटा, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है, दिख रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। इसका प्रतिबिंब, ये मिरर है, मिरर के पीछे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज का साइज देखो बहुत बड़ा होगा। और ऊपर बन रहा तो इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और क्या हकीकत में पीछे में इमेज बनेगा, मिरर को हम देख रहे हैं आगे से, तो आगे ही ना देखेंगे, चाहे सामने में एकदम मिरर के घूर के खड़े हो जाएंगे, फिर भी मिरर के सामने हम नजर आएंगे, पीछे नजर आएंगे नहीं। तो हम ऐसा मानते हैं कि मेरा छवि पीछे में भी बन सकता है। तो सेम चीज वही है कि इमेज हम कल्पना करते हैं कि वो पीछे में मिलेगा लाइन और वहां पे बनेगा, इसीलिए इसका वास्तविक नहीं होकर काल्पनिक होता है कि हम कल्पना करते हैं कि वहां पे मिल सकता है। और इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और कैसा होगा, सीधा होगा। क्या समझ में आया? देखो जरूर से जरूर कमेंट्स करो कि समझ में आया कि नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से सुनो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि कन्वेक्स मिरर में, ठीक है, उत्तल दर्पण में। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट रेज जान लो कि अगर कोई रेज आएगा, अब इस मिरर में आके टकरा के वापस चला जाता है, ये बेसिक क्लास में बता दिए। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा आएगा, टकरा के वापस चला जाएगा, तो ये तो जाएगा, कहीं पे इंसिडेंस नहीं होगा। लेकिन हम कल्पना करते कि ये अगर मिरर के सीधा आता तो अगर पैरेलल आएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, भी जज बताए। दूसरा है कि अगर कोई रेस डायरेक्ट सी के तरफ आएगा, वक्रता केंद्र के तरफ आएगा, टकराएगा, वहीं से जाएगा, हम अभी जस्ट पहले बताए थे, तो ये तो चला जाएगा उधर ही। लेकिन ये मिरर से टकरा रहा है, कहाँ पे किस तरफ जा रहा था, सी के तरफ, तो उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। हम कल्पना करते कि वो सी पे कहीं मिलेगा। तो अब देखो उसमें तो 6 गो टाइप बन गया, क्योंकि सब कुछ होता है उसके इसी तरफ। अब इसमें 2 टाइप बनेगा, ठीक है। देखो जब वस्तु अनंत पर होगा, मान लो वस्तु कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे है वस्तु, अनंत पर है, तो यहाँ से एक रेज आया, पैरेलल टकराया, वापस चला गया, यहाँ से एक रेज आया, पैरेलल टकराया, वापस चला गया। दोनों रेस को जब हम इमेजिन किए, कल्पना किए, तो वो दोनों रेस पैरेलल आएगा तो कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे मिलते हुए नजर आएगा, अभी जस्ट बताए। तो फोकस पे मिला। और साइज देखो, दोनों फोकस पे मिल गया तो हम साइज बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बहुत छोटा है।
और हम क्या बोले, या तो एक्सिस पर या एक्सिस के ऊपर में जो भी होगा वो क्या होगा, सीधा इमेज बनाएगा। तो प्रतिबिंब ऐप पर ही बनेगा, काल्पनिक बनेगा। रियल में तो अब प्रतिबिंब बनना पॉसिबल है, सोचो ऐसे हो जाएगा तब तो बनेगा, जहाँ कटेगा, ये लाइन तो कभी कटेगा ही नहीं। तो हम कल्पना करते कि वो इमेज मिरर के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। बताइए ऊपर में या इसके ऊपर में जो भी इमेज बनेगा सीधा होगा। पॉइंट साइज का होगा, बहुत ही छोटा बिंदु आकार का होगा। दूसरा, जब दर्पण के आगे होगा, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से हटाए और इसको मिरर के सामने ला दिए, सामने लाए, एक रेस पैरेलल आया, वो टकरा के वापस चला गया। हम इमेजिन किए तो वो फोकस पे मिलते हुए नजर आया। पैरेलल आएगा तो वो मिलते हुए कहाँ नजर आएगा, पैरेलल पे, इमेजिन। दूसरा, हम डायरेक्ट सी पे इंसिडेंस किए, जैसे यहाँ पे किए थे, तो सी पे इंसिडेंस हुआ, यहाँ से फिर वापस चला गया, लेकिन इमेजिन करते कि वो सी पे इंसिडेंस हुआ, तो ये रेस और ये रेस यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहा है, पी और एफ के बीच में। यानी इस सेंस में जब दर्पण के आगे में होगा तो प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में बनेगा, ऊपर बन रहा तो सीधा बनेगा, और हकीकत में इमेज बनता नहीं, हम कल्पना कर रहे कि वो पीछे बन सकता है, तो वो बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, और वस्तु से क्या होगा, साइज में देखो छोटा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, सोचो, उसमें 6 को बना है, इसमें 2 ही को क्यों बना? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट रखने का प्लेसमेंट होना चाहिए, और इसका सारा प्लेसमेंट ना पीछे ही है, सेंटर भी पीछे है, फोकस भी पीछे है, इस तरफ तो कुछ है ही नहीं। उसमें क्या था, सब इसी तरफ था, इसीलिए हम बना पाए। समझ में आया? इसमें 2 ही ऑप्शन है, या तो इन्फिनिटी पे होगा या शीशा के आगे में होगा, इसका कोई पोजीशन ही नहीं है, सेंटर कहाँ, सेंटर उंटर सब इधर में। इसीलिए इस दर्पण में, कन्वेक्स मिरर में हमेशा 2 ही गो पॉसिबिलिटी होगा। यहाँ पे खत्म होता है फिजिक्स का क्लास। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया, जरूर से जरूर कमेंट्स करो। अगर समझ में आ जाए तो वो भी बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस था ये समझने का। ठीक है, टिल देन मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण।